हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वी बेटर एंड डू बेस्ट। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। नागरिक शास्त्र टीजीटी पीजीटी घटना चक्र 2021 को यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं। यह बुक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब कि अगर आप इसको नहीं पढ़ते तो फिर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी अच्छे से नहीं कर रहे हैं, सिलेक्शन आपका मुश्किल हो जाएगा। तो सभी भाई बहन मार्केट से इसको परचेज कर सकते हैं। बुक आपके पास होनी चाहिए। अब इसमें समस्या ये है कि आप स्वयं से भी पढ़ सकते हैं, किसी और चैनल के द्वारा पढ़ सकते हैं, हमारे द्वारा भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप हमारे द्वारा पढ़ते हैं या फिर किसी और चैनल या स्वयं से पढ़ते हैं तो दोनों में अंतर होगा। अंतर यही होगा कि आप इनपुट करते चले जाएंगे, आउटपुट नहीं निकलेगा। स्वयं को जस्टिफाई करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए बुक पढ़ के ख़त्म करके स्वयं को बता देंगे कि हमने जो है कंप्लीट कर ली है, बट जो पढ़ा है, जो इनपुट आपने किया है उसका आउटपुट निकला ही नहीं है। परीक्षा में प्रश्न यहीं से बनते हैं, फिर भी आप प्रश्न गलत करके चले आते हैं। देखिए 100 ठीक है, 25 में जो 10 प्रश्न होंगे इसी में लड़ाई होगी, ठीक है। और ये 10 प्रश्न सभी नहीं कर पाएंगे। आपको ऐसे ही परीक्षा में प्रश्नों को कैच करना है जो सभी नहीं कर पाएंगे, बाकी जो सब कर लेंगे वो तो सबको आता है। इसमें से 5 आपके नए प्रश्न होंगे और 5 कठिन होंगे। तो इनको हम कैसे कैच करेंगे? सबसे पहले तो हम समझेंगे कि एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है, कैसे वो प्रश्नों को बनाता है, ठीक है। भविष्य में कैसा प्रश्न बना सकता है, नए प्रश्न कहाँ से ला सकता है, कठिन बनाना हो तो कैसे कर सकता है, ये चीज़ें आप सीखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको लगे कि यहाँ पे आपका समय बर्बाद हो रहा है तो आप स्वयं जा सकते हैं, फिर आप एग्ज़ाम में इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। 2-4 नंबर से लटकेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस बार सिलेक्शन मिले तो शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहिएगा। जिसको पढ़ना है वही जुड़िएगा, फालतू टाइम पास करने के लिए मत जुड़िएगा, बाद में कहेंगे सिलेक्शन नहीं हुआ। अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, अच्छे से पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद हम आपको सिलेबस भी पढ़ाएंगे। पहले तैयारी स्टार्ट करने से पहले ये पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। कैसे पढ़ना है, कैसे फैक्ट को याद करना है, कैसे चीज़ों को कोरिलेट करना है, एग्जामिनर का माइंडसेट कैसे पकड़ना है, कैसे यहाँ का फैक्ट वहाँ पूछता है, यहाँ की शक्तियाँ वहाँ पूछती हैं, संघ का राज्य में, राज्य का संघ में, राष्ट्रपति का राज्यपाल में, राज्यपाल का राष्ट्रपति में, ठीक है, प्रधानमंत्री का मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री का प्रधानमंत्री में। तो इनको कैसे रिलेट करना है, ठीक है, उसको आप सीखेंगे यहाँ पे। और एक एक चीज़ आपको याद होगी, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपको जुड़े रहना होगा शुरू से लेकर अंत तक। पहला प्रश्न क्या है कि एक राज्य के राज्यपाल के संबंध में क्या सही है? तो उसे विवेकाधीन शक्तियाँ नहीं प्राप्त हैं। जब आपको सिलेबस पढ़ाया जाएगा तो उसमें ऐसा कोई उल्लेख नहीं है उसे शक्तियाँ प्राप्त हैं, ठीक है। उसके विवेक को प्रश्नगत किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। उसके विवेक को प्रश्नगत करने का अधिकार नहीं तो संसद को है और ना ही यहाँ पे संविधान में सर्वोच्च न्यायालय को है। वह अपने विवेकगत कार्यों के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। तो ये तो देखिए कहने की बात है, उत्तरदायी नहीं होता, और यही यहाँ पे सही होगा आपका। वह उत्तरदायी तो नहीं होता, ये आपको दिखाने के लिए बताया गया है कि वह इस मामले में स्वतंत्र है। लेकिन थोड़ा सा अगर आप विचार करेंगे, संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है राज्यपाल बना रहता है, तो उसको पता है कि अगर मैं राष्ट्रपति के विपरीत जाके या संघ के विपरीत जाके कोई निर्णय लेता हूँ तो राष्ट्रपति मुझे अपनी पावर का प्रयोग करके हटा सकता है। तो कभी भी जो है संघ या राष्ट्रपति के खिलाफ नहीं जाता। तो कहीं ना कहीं यह व्यवहार जो है पक्षपातपूर्ण हो जाता है राज्यों के प्रति। ये सब फिलहाल मेंस की बात है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें आपको समझना चाहिए। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखिए वही चीज़ें यहाँ पे दिया गया है, किसी प्रांत के राज्यपाल को कोई भी विशेषाधिकार नहीं है, गलत है। बहुत व्यापक है तो बहुत व्यापक भी तो नहीं है। हाँ, कुछ निश्चित मामलों में उसको विशेषाधिकार प्राप्त है। आगे हम देखेंगे कौन कौन से मामले हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है अनुच्छेद 200 के तहत 2 चीज़ें दी गई हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज़ तो कोई अगर विधेयक राज्यपाल क्या कर सकता है, उसको लगता है कि इस पर विचार के लिए, राष्ट्रपति के विचार के लिए इसको आरक्षित करना चाहिए, इसको रोक लेना चाहिए, तो उसको रोक सकता है। दूसरा क्या कर सकता है, उसको लगे कि विधानमंडल को इस विधेयक पर पुनर्विचार करना चाहिए, तो पुनर्विचार करने के लिए विधानमंडल को वापस भी भेज सकता है, ठीक है। अब विधानमंडल क्या होता है, विधानमंडल में आपका आ जाता है राज्यपाल आ जाता है, ठीक है, राज्यपाल आ जाता है और विधानसभा आ जाता है और विधान परिषद जाता है। ये 3 प्रमुख अंग होते हैं विधानमंडल के, इसको आपको ध्यान रखना है। अब 356 के तहत क्या करता है कि वह राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है। यदि संवैधानिक तंत्र जो है विफल हो जाता है तो वह राष्ट्रपति से राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है अनुच्छेद 356 के तहत। राज्यपाल किसी अध्यादेश को राष्ट्रपति की अनुमति हेतु रख सकता है तो 213 के तहत रख सकता है। अब देखिए आपसे जो सरल प्रश्न पूछेगा
वो पूछ लेगा 213 और 123 भी दिया रहेगा। तो 123 जो है ये राष्ट्रपति क्या करता है, अध्यादेश जारी करता है, और राज्यपाल जो है 213 के तहत जारी करता है। तो इनको समझना है आपको अच्छे से। यहाँ पे देखिए ये जो 12 है इसको उलट देंगे तो 213 बन जाएगा और राज्यपाल में हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 123 है तो इसी 12 को उलट देंगे तो 21 हो जाएगा और 3 का 3 वहीं पे रहेगा। तो ऐसे आप इसको कर सकते हैं। वैसे इतना रटने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो अपने आप चीज़ें याद हो जाएंगी। राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके पद को कौन ग्रहण करता है, उसके कार्यों का निर्वहन राष्ट्रपति कर सकता है। लेकिन अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित हो तो कौन करेगा, उपराष्ट्रपति करेगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति भी नहीं हो तो सीजे करेगा, मुख्य चीफ जस्टिस को करेगा, सर्वोच्च न्यायालय का वो भी नहीं हो तो कोई वरिष्ठ न्यायाधीश होता है वो करता है। तो इन चीज़ों को आप समझते चलिएगा। अगला जो प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, तो यह राष्ट्रपति के द्वारा होती है और प्रसाद पर्यंत यह अपने पद पर बना रहता है और संबोधित करके, ठीक है, यह हस्ताक्षर लिखित अपना जो त्यागपत्र होता है ये राष्ट्रपति को देता है। तो नियुक्ति हो गया, त्यागपत्र हो गया या फिर प्रसाद पर्यंत बने रहने की बात हो गई तो राष्ट्रपति ही आएगा राज्यपाल के संबंध में। ठीक है, और जिस तारीख को यह पद ग्रहण करता है 5 वर्ष की अवधि तक बना रहता है, तब तक अपने पद पे बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी उसका पद ग्रहण नहीं कर लेता। ठीक है, और इसकी जो मिनिमम आयु होनी चाहिए वो 35 वर्ष होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। अगला जो प्रश्न है, राज्यपाल राज्य के गवर्नर किसके प्रसाद पर्यंत, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो सबसे पहले तो आप देखिएगा जो गवर्नर होता है, राज्यपाल होता है, इनकी नियुक्ति होती है। ठीक है, इनका निर्वाचन नहीं होता, मनोनयन नहीं होता और इनका मनोनयन भी नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, इनकी नियुक्ति होती है और कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे देखिए, आयु पूछा है, कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए गवर्नर की, तो 35 वर्ष होनी चाहिए, आपको बताया गया है ऊपर। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल, देखिए वही प्रश्न पूछा गया है कि निर्वाचित होते हैं, तो निर्वाचित तो राष्ट्रपति होता है और उपराष्ट्रपति होता है, तो ये गलत हो जाएगा। चयनित भी तो नहीं होते, जैसे लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है चयन किया जाता है बहुमत दल में, तो ये भी नहीं होगा। मनोनीत भी नहीं होते, जैसे एंग्लो इंडियन का मनोनयन होता है, ये भी नहीं होते। हाँ, नियुक्त होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, तो डी ऑप्शन सही है। क्या एक व्यक्ति एक राज्य से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है, बिल्कुल हाँ हो सकता है, एक से अधिक राज्यों या संघ राज्यों का हो सकता है। अगला यहाँ पे देखिए जो इम्पोर्टेंट है कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है, राज्यपाल में। अगर हम आपसे पूछ लें कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है, तो राष्ट्रपति में। राज्यपाल अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग स्वयं कर सकता है, अपने अधीनस्थ अधिकारियों से करा सकता है। तो ऐसे राष्ट्रपति भी संघ की कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग स्वयं कर सकता है, अधीनस्थ अधिकारियों से करा सकता है। ये अधीनस्थ अधिकारी क्या होते हैं, इनमें देखिए मंत्रीगण भी आते हैं। ठीक है, कौन आते हैं, मंत्रीगण भी आते हैं, तो उसका प्रयोग वो भी करते हैं। जैसे वास्तविक राज्य की कार्यपालिका मुख्यमंत्री होता है, वैसे जैसे प्रधानमंत्री होता था वैसे यही है। तो दोनों का संबंध कहीं ना कहीं है, जैसे राष्ट्रपति राज्यपाल का है वैसे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का भी राज्य में होता है। अब देखिए राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है और कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नियुक्त हो गया और त्यागपत्र हो गया, ये सब राष्ट्रपति ही करता है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ जो होता है विधेयक को आरक्षित कर सकता है, तो 200 के तहत कर सकता है। और विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए वापस भी 200 के तहत ही करता है, इसको ध्यान रखना है। 201 के तहत क्या करता है, तो वही जो जिसको आरक्षित किया रहता है राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए, तो राष्ट्रपति इस पर घोषित करता है कि वह विधेयक अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है। 169 क्या कहता है, 169 कहता है कि राज्य के विधान परिषदों का उत्साजन और सृजन संबंधी प्रावधान दिया गया है। तो यहाँ तो आपको सिर्फ आर्टिकल दिया गया है, लेकिन ये अधिकार किसको है कि राज्यों में जो विधान परिषदें होती हैं उनका निर्माण करना, मतलब उनका उत्साधन करना या सृजन करना, ये संसद के हाथ में होता है। संसद विधि बना के किसी भी राज्य में विधान परिषद को क्या कर सकती है, समाप्त भी कर सकती है, उसका सृजन भी कर सकती है। 256 क्या कहता है, राज्यों की संघ की बाध्यता संबंधी प्रावधान दिया गया है।
तो ये केंद्र राज्य शक्तियों से संबंधित है, इसको आपको ध्यान रखना है। 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि किसी राज्य का विधान परिषद किसके द्वारा बनाई गई या समाप्त की जा सकती है। अभी जो हमने बताया देखिए वही प्रश्न घुमा दिया है। तो ये सारी चीज़ें आपको दूसरा कोई नहीं बताएगा, सब किताब पढ़ने और पढ़ाने आते हैं, हम आपको याद कराने आए हैं, सिलेक्शन दिलाने आए हैं। तो आपको बने रहना है और मेहनत करते रहना है, ठीक है। तो देखिए 169 में कहा गया है कि किसी भी राज्य, ठीक है, राज्य के दूसरे सदन अर्थात विधान परिषद की स्थापना जो है या विघटन, ठीक है, विघटन तब संसद कर सकती है जब राज्य की विधानसभा इस आशय से संकल्प के कुल बहुमत का 2/3 सदस्यों से पारित कर दे। तो अक्सर जो विधेयक या बहुमत होते हैं 2/3 सदस्यों से ही पारित होते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, इसको अच्छे से समझना है। देखिए ऐसे ही नहीं है कि जो संसद होती है मन किया किसी राज्य में विधान परिषद को बना दिया, किसी राज्य में समाप्त कर दिया। ऐसा जब विधानसभा, ठीक है, विधानसभा संकल्प पारित करती है जो उसके उपस्थित या मत देने वाले सदस्यों की संख्या के 2/3 सदस्य होते हैं, ऐसा प्रस्ताव पारित करते हैं, तब जाके संसद किसी भी विधान, ठीक है, किसी भी राज्य में जो है ये जो विधान परिषद होती है उसको भंग कर सकती है या गठित कर सकती है। तो ऐसे उसको खुला अधिकार नहीं है, इस पे जो है विधान परिषद की बहुत बड़ी भूमिका होती है, संकल्प पारित करता है तब जाके संसद ऐसा कार्य करता है। तो 3 चीज़ें आपको याद रखना है कि जो विधान परिषद है ये अस्थाई है, ठीक है, इसका भंग किया जा सकता है, इसको विघटन भी किया जा सकता है, तो इसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अगला यहाँ पे देखिए, यदि किसी, एक सेकंड, जो मैंने अभी बताया विघटन तो विधानसभा का होता है, ठीक है, स्थापना या विघटन संसद कर सकती है। तो यहाँ पे देखिए हम आपको विधान परिषद के बारे में कुछ फैक्ट बताने जा रहे हैं, थोड़ा रुकिए, ठीक है, थोड़ा ठहरिए, विधान परिषद के बारे में थोड़ा समझिए क्योंकि समझना ज़रूरी है। हम अपना जो है यहाँ पे टाइम और डेटा नहीं बचाएंगे क्योंकि हमको सिलेक्शन दिलाना है और इस बार सिलेक्शन दिलाना है, 100% लेना है, क्योंकि इंटरव्यू नहीं है तो पूरा जोर लगा दीजिए। विधान परिषद क्या है? विधान परिषद समाप्त की जा सकती है। क्या की जा सकती है? समाप्त की जा सकती है, ठीक है, समाप्त की जा सकती है, भंग नहीं की जा सकती। ध्यान दीजिएगा, विधानसभा भंग होती है, समाप्त की जा सकती है लेकिन इसको भंग नहीं कर सकते विधान परिषद को। 2 मेजर डिफरेंस आपको याद रखना है विधान परिषद के बारे में। ये समाप्त होती है और सृजित भी होती है, ठीक है, सृजन भी होता है, समापन भी होता है, लेकिन भंग नहीं होता। भंग कौन होता है? तो भंग आपका विधानसभा होती है, विधान परिषद कभी भंग नहीं होती, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन समाप्त हो सकते हैं। तो आपको स्टेटमेंट देता है, सिविल की परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न बनते हैं, तो क्या ऐसा है कि टीजीटी में नहीं बनेगा? बन सकता है बिल्कुल। 12 नंबर प्रश्न है कि यदि किसी राज्य के राज्यपाल की मृत्यु हो जाए तो राज्यपाल का कार्य आपको बताया गया है, राष्ट्रपति जिसे मनोनीत करे या स्वयं भी तो वह कर सकता है। अगला है राज्य के कार्यपालिका के संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं, तो गवर्नर होता है, जो आपको ऊपर बताया गया है वही दिया गया है यहाँ पे। निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा नहीं होती? तो देखिए मुख्यमंत्री की तो करता ही है। देखिए यहाँ पे सीएम दिया है, ठीक है, सीएम किसके? स्टेट की। अब मेरी बात यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, ये राज्यपाल करता है, लेकिन अगर जो यूटी के सीएम होते हैं, मतलब यूनियन टेरिटरी, भारत संघ केंद्र शासित प्रदेश के जो सीएम होते हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो देखिए ऐसे ही प्रश्न बनाता है, ये जो 10 प्रश्न बनेंगे ना यहीं से बनेंगे। अब आपको किताब में जल्दी देखने को नहीं मिलता, लेकिन ये चीज़ें आप मिस कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, तो आप एग्जाम में लटक जाते हैं। तो यूटी के सीएम की नियुक्ति कौन करता है? यूनियन टेरिटरी की राष्ट्रपति, और स्टेट की कौन करता है? राज्यपाल। ये 2 डिफरेंस आपको याद रखना है। अब देखिए राज्य लोक सेवा आयोग, तो भैया राज्यपाल ही करेगा, लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, देखिए अभी हमने उच्च न्यायालय आपको पढ़ाया था, तो हमने कहा था एक सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है, एक सुप्रीम कोर्ट होता है, एक हाई कोर्ट होता है, तो दोनों, ठीक है, इन दोनों न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति को शक्तियाँ प्रदान है। जैसे कि एक तो राज्य में है और एक संघ में है, तो इसी हिसाब से अगर हम जो बंटवारा करते हैं तो यहाँ पे राज्यपाल होना चाहिए, राज्यपाल नहीं होगा। कौन होगा? राष्ट्रपति ही होगा। हाँ, इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति में एक अधिकार किसको है? राज्यपाल को है, जो जिला न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ये राज्यपाल करता है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा ना
बिल्कुल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर एक बार में नहीं समझा तो 2 बार वीडियो देखिए, 3 बार देखिए, जितनी बार देखेंगे उतना ही बेहतर आपके लिए होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको बता दिए गए हैं, कुछ इसमें है नहीं जो अलग से बताया जाए। जो मैंने आपको बताया उतना समझे रहिए, प्रश्न वहीं से ही बनेगा, जहाँ पे जरूरी होगा पूरा हम आपको समझाएंगे। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? सबसे पहले देखिए, कार्यपालिका की शक्ति आप पढ़े होंगे राष्ट्रपति, लेकिन आप जो स्किप करते हैं वो राज्य या संघ पूछा है। वो राज्य पूछा है कि संघ पूछा है, इसको ध्यान देना है। अगर संघ पूछा है तो राज्यपाल हो जाएगा, और सॉरी, अगर राज्य पूछा है तो राज्यपाल हो जाएगा। तो र से राज्य, र से राज्यपाल, ठीक है। यहाँ पे भी राज्य है, यहाँ पे भी राज्य है, तो राज्य पूछेगा तो राज्यपाल हो जाएगा, और अगर संघ पूछेगा तो राष्ट्रपति हो जाएगा। इसको आपको अच्छे से समझना है। देखिए, संविधान के भाग 6 में अध्याय 2 में राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का उल्लेख किया गया है। अब जो यहाँ पे है वो इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको देखना है। देखिए, महाराष्ट्र और गुजरात, इसके अतिरिक्त संविधान में अनेक राज्यों को विशेष दर्जा भी दिया गया है। तो कुछ विशेष दर्जा भी दिया गया है और कतिपय विशेष उपबंध भी किए गए हैं। तो अगर हम बात करें 371 में क्या किया गया है, तो 371 में महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में दिया गया है। तो इसको आप कहीं नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, फिलहाल यह आपको सिलेबस में कवर कराया जाएगा। नागालैंड को दिया गया है 371 क में, असम दिया गया है, फिर मणिपुर, सिक्किम, ठीक है, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, फिर गोवा। तो आपको ये झ च छ ज झ ये आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। आपको ऐसे नहीं याद रखना है। ग तक दिया है, ग के बाद च आ गया है, तो आपको कैसे पढ़ना है? क ख ग, च छ ज झ, ठीक है। च छ ज और झ। तो आपको सबसे पहले क ख याद कर लेना है, क, फिर ख, फिर ग, फिर यहाँ पे ग के बाद घ अंग नहीं है, च है, ठीक है, छ है, ज है और झ है। अब इसमें कैसे याद करेंगे? सबसे पहले तो आप याद कर लेंगे नागालैंड, ठीक है। नागालैंड हो गया, असम हो गया, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, ठीक है, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। ऐसे आप इसको बार बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। और 371 में जो है महाराष्ट्र और गुजरात। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो लिखेंगे 371, लिख देंगे महाराष्ट्र गुजरात, उसके बाद लिख देंगे क ख ग च छ ज झ लिख देंगे। उसके बाद आपको ऐसे लिखना है, इसको कहीं लिख के आप रख लीजिए, क्योंकि पीसीएस में च वाला प्रश्न आया था, सिक्किम वाला, ठीक है। तो इसको भूलना मत, जैसा मैंने कहा वैसा करेंगे तो आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि इसको आप बहुत ज़्यादा भूलते हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आप इसको भूल जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेके पैक मत करिएगा, इसको एक कॉपी में लिख कर चिपका लीजिए जब तक आपको एकदम जुबान पे न हो जाए। क ख आपको आता है ना, लेकिन यहाँ क ख का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। हमारे देश के किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का प्रधान कौन होता है? तो देखिए, सबसे पहले तो राज्य की कार्यपालिका पूछा है तो राज्यपाल होगा, र से राज्य, र से राज्यपाल। निम्नलिखित में से एक मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति कर्तव्य नहीं है, तो क्या कर्तव्य नहीं है? अपने दल की नीतियों के बारे में सूचित करना, मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चयों को सूचित करना, तो ये सूचना ले सकता है, जिस प्रकार राष्ट्रपति ले सकता है। प्रशासन संबंधी सूचना ले सकता है, विधान संबंधी सूचना ले सकता है, लेकिन अपने दल की जो नीतियाँ होती हैं उसको गुप्त रखने का अधिकार किसको है? मुख्यमंत्री को है। तो मुख्यमंत्री के बारे में इसको ध्यान रखिए, जब हम मुख्यमंत्री पढ़ाएंगे तो पूरा आपको पढ़ा दिया जाएगा। 167 क्या कहता है? मुख्यमंत्री राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय, प्रशासन संबंधी, विधान संबंधी सूचित करता है, या उसका कर्तव्य होगा, लेकिन अपनी नीतियों के बारे में सूचना वह नहीं देता। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 403 है, ठीक है। कितनी है? 403। अधिकतम कितनी हो सकती है? 5 हो सकती है, न्यूनतम 60 हो सकती है, लेकिन ये जो न्यूनतम 60 है इसके अपवाद भी हैं बहुत सारे। वर्तमान में देखिए, उत्तर प्रदेश में 17वीं विधानसभा का गठन 14 मार्च 2017 में हुआ था, और 17वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? हृदय नारायण दीक्षित, ठीक है। और विपक्षी नेता कौन थे? श्री राम गोविंद चौधरी। तो ये रामनाथ कोविंद भी आपको याद होगा, तो राम गोविंद चौधरी, इनका नाम अच्छे से याद रखना है। वर्तमान राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। और मुख्यमंत्री योगीनाथ, किसको नहीं पता होगा। और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की कुल संख्या कितनी है? 400 है, तो ठीक है। विधानसभा कितनी है?
अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझिए। ये विधान परिषद कितनी है, 100 है, और विधानसभा कितनी है, 400, ठीक है, 404 है। कितनी है, 404 है, इसको याद रखिएगा। अभी कितनी हो गई, 404 हो गए। एंग्लो इंडियन समुदाय, ठीक है, इसमें एंग्लो इंडियन समुदाय द्वारा मनोनीत सदस्य भी शामिल होते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की निर्वाचित संख्या कितनी है, तो 403 दिया है, 404 होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, 403 दिया है, 404 होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 404 होगा एंग्लो इंडियन को मिला के। संघ राज्य क्षेत्र जिनकी अपनी कोई विधायिका नहीं होती के लिए विधि का निर्माण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, तो संसद के द्वारा, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। संघ राज्य क्षेत्रों में जिसकी अपनी कोई विधायिका नहीं होती तो उसके लिए विधि का निर्माण कौन करता है, उसके लिए विधि का निर्माण करता है संसद करता है, ठीक है। इसको हम पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा जरूरी है। संसद द्वारा बनाई गई विधि, ठीक है, संसद द्वारा बनाई गई विधि यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। वह अपने द्वारा ऐसे पदाभिधान, ठीक है, कर सकता है जो विनिर्दिष्ट हो, नियुक्त किए गए प्रशासक के माध्यम से उस मात्रा तक कार्य करेगा जितना वह ठीक समझता हो। तो आपको पता है कि जो संघ राज्य होते हैं उनमें जो राष्ट्रपति होता है, शासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो ऐसे में विधान जो बनाता है वो कौन बनाता है, वो संसद बनाती है, क्योंकि संघ का प्रधान होता है वह। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन करता है, तो आपको बताया गया है, राष्ट्रपति अपने द्वारा नियुक्त प्रशासकों के माध्यम से, ठीक है, राष्ट्रपति प्रशासक नियुक्त करता है वहाँ पे। संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लोकसभा के लगभग 13 सदस्य चुने जाते हैं। यहाँ पे देखिए, ये 6 लोकसभा सीटों को मिलाकर केंद्र शासित लोकसभा सीटें कितनी हैं, 13 और 6 हैं। तो इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है, ये जरूरी है क्योंकि ये थोड़ा करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है। प्रश्नकाल में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या 13 थी, परंतु अगस्त 2019 में 126वां संविधान संशोधन द्वारा जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाकर विशेष राज्य का जो दर्जा था उसको समाप्त करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, एक तो जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख, आप सभी को पता है। इस प्रकार लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 6 सीटों को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेशों की लोकसभा की सीटें 13 + 6 मतलब 19 हो गई हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र शासित क्षेत्रों में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तो सीटें भैया आपकी यहाँ पे कितनी हो गई हैं, 19 हो गई हैं, इसको ध्यान देना है, कितनी, 19 हो गई हैं। देखिए यहाँ पे दिया है 20 सीटें, कितनी सीटें दिए हैं, 20 सीटें दिए हैं, लेकिन अब ये 19 हो गई हैं, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे विधान परिषद धन विधेयक पर अधिकतम देरी कर सकता है, तो विधान परिषद किसी भी धन विधेयक को 14 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकता, ठीक है। पूरा स्थापित जो भी यह लोकसभा में ही किया जा सकता है, पेश भी लोकसभा में किया जाता है, और इस पर जो है किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकता, इसको वापस भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस पर कर क्या सकता है, इसको 14 दिन तक रोक सकता है बस, और उसको कोई अधिकार नहीं है। तो इसमें क्या है, राज्य कमजोर है, राज्य की शक्ति है। तो 25 प्रश्न हमने देखा है और लगभग 20 प्रश्न हम और देखेंगे इसमें, जो बहुत इंपॉर्टेंट है अगले पार्ट में, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से याद होती जाएं। बहुत ज़्यादा पढ़ाने से कोई मतलब है नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।